माँ शक्ति, जय माता दी। दोस्तों, मैं उषा आप सभी को, सभी भारतवासियों को एवं भक्तजनों को मेरे इस चैनल में माँ शक्ति सुशक्ति लेवल 11 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुख शांति संपन्नता एवं भाई बहनों के प्रेम को समर्पित प्राकृतिक पर्व कर्मा पूजा की मैं उषा समस्त देशवासियों एवं झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल 25 सितंबर को कर्मा पर्व का व्रत रखा जाएगा। कर्मा पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है बहन और अपने भाई की समृद्धि के लिए एकादशी के दिन व्रत रखती है और इसके साथ ही अच्छी कृषि और प्रकृति से अच्छी फसल की कामना की जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानियों की विधाएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं, और लेकिन मान्यता एक ही है कि बहनें अपने भाई के लिए करती हैं और सुख समृद्धि के लिए करती हैं और साथ ही कृषि फसल अच्छी हो इसके लिए ही की जाती है। चलिए इस कथा को हम विस्तार पूर्वक जानें। कहा जाता है कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों ही मेहनती थे, लेकिन दयावान धर्मा ही था। कुछ दिन बाद कर्मा जो है वह शहर चला गया अपने व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए, और धर्मा अपने गांव में ही रह गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद कर्मा धन कमाकर शहर बोलिए विदेश बोलिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग उच्चारण की जाती है। जब कर्मा धन कमाकर वह अपना गांव लौटता है, तब देखता है कि उसके गांव में, उसके घर के आंगन में कर्मा डाल लगाकर, यानी कि कर्म भगवान की पूजा कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ नाच गा रहे हैं और वो पूजा कर रहे हैं। यह देख कर्मा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने करम डाल को उठाकर वह 7 समंदर पार फेंक दिया, या फिर 7 नदी। अलग अलग जगहों कहानियों में 7 समंदर बोली जाती है या फिर 7 नदी बोली जाती है। उसने फेंक दिया और वो वापस आया। कुछ दिन बाद उसके घर में दुख, दरिद्रता, गरीबी छा गई। वह बहुत ही गरीब हो गया। उसके साथ कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं होने लगा। वो सोचने लगा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मैं इतना निर्धन हो गया हूँ, दुख दरिद्रता बढ़ गई है और कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तब उसे एक पंडित ने कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा होना ही था। तुमने अपमान सहित करम पूजा का अपमान किया। करम डाल जहाँ पूजा हो रही थी, उस करम डाल को तुमने उठाकर फेंक दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने भगवान का अपमान किया, करम भगवान का अपमान किया। जब तक तुम इसका उद्धार नहीं करोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तब कर्मा बोला पंडित से कि मुझे कोई मार्ग दर्शाइए ताकि मेरी यह दरिद्रता, यह दुख तकलीफ़ ख़त्म हो सके। तब उसने एक मार्गदर्शन दिया कि जाओ उस करम डाली को पुनः स्वागत के साथ, उसका अभिवादन के साथ उनका स्वागत करके एकादशी के दिन, भद्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन पुनः उन्हें वापस लाओ और अपने आंगन में उसकी विधि विधान से पूजा करो। तब कर्मा जो है अपने हाथों में चावल, अक्षत और कुछ धूप बत्ती लेके वह निकल पड़ा करम डाल के लेने के लिए। जैसे ही वह आगे बढ़ते गया, तब उसे प्यास लगती है। जब वह अपनी प्यास को बुझाने के लिए सामने के नदी में जाता है और अपने हाथों से जल को उठाता है, तो देखता है उस जल में बहुत सारे कीड़े हैं जो उसके पानी पीने योग्य नहीं है। वह उसे वहीं छोड़ देता है, वह प्यासा ही रह जाता है। फिर वह आगे बढ़ता है, उसे भूख लगती है और एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। उसे खाने का मन था क्योंकि उसे भूख लगी थी। वह फल तोड़ता है, उस आम के फल को वह काटता है
खाने के लिए, वैसे ही वह सड़ा हुआ फल निकलता है। तो वह फल भी नहीं खा सकता था, तो वह फल भी खाने योग्य नहीं थी, वह भूखा ही रह गया। फिर वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उस करम डाल को लाता है और उसके विधि विधान से उसे अपने घर चलने के लिए आग्रह करता है। उसकी परम भगवान का अपमान करने के लिए उसने क्षमा याचना की और अपने यहाँ चलने के लिए आग्रह किया। और उसने भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के ही दिन, एकादशी के दिन, वह करम डाल को वापस सम्मानपूर्वक घर लाता है और विधि विधान से उसे लगाकर, उसे गाड़कर विधि विधान से उसकी पूजा करता है हर्षोल्लास के साथ। इस तरह से यह कहानी कही गई है और इस कहानी में भाई बहन के प्रेम को दर्शाया गया है। बहनें अपने भाइयों की लंबी दीर्घायु के लिए करती हैं, सुख समृद्धि के लिए करती हैं। उनका भाई का घर आंगन हरा भरा, भला सुख, धन धान्य सुख समृद्धि से हरा भरा रहे और कृषि फसल अच्छी हो, इसकी कामना से यह प्रकृति पर्व को काफ़ी ही हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है और इसी कथाओं के साथ यह पूजा को संपन्न की जाती है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामनाओं के साथ कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो, मैं उषा आप सभी से सबों का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।